क्या बिहार का कैमूर जिला किसी खूंखार सीरियल किलर के निशाने पर है? क्या कोई ऐसा दरिंदा सड़कों पर घूम रहा है जिसे ना तो कानून का खौफ है और न ही इंसानियत की परवाह? कैमूर की धरती इन दिनों खून के ऐसे निशानों से लाल हो रही है जिन्हें देखकर कलेजा कांप जाए। 36 घंटे, 4 लाशें और चारों के सिर गायब। ये कोई इत्तेफाक है या किसी सोची समझी साजिश का खौफनाक अंजाम? आज हम कैमूर के उस सीरियल मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल करेंगे जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी है और उन लोगों के घरों के दरवाजों पर दहशत की कुंजी लगा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। रामगढ़ थाना क्षेत्र का वैद्य गाँव में जब रात का सन्नाटा पसरा ही था कि नहर के किनारे गाँव वालों की नजर 2 संदिग्ध बोरों पर पड़ी। ये बोरे एक दूसरे से करीब 100 मीटर की दूरी पर फेंके गए थे। जब पुलिस ने भारी मन से उन बोरों को खोला तो अंदर जो कुछ था उसे देखकर मजबूत दिल वाले पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। उन बोरों में से एक महिला और एक मासूम बच्चे के जिस्म के टुकड़े भरे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावने वाली बात यह थी कि दोनों के शरीर से उनके सिर ही गायब थे। कातिल ने बड़ी बेरहमी से लाशों को टुकड़ों में काटा था ताकि उनकी पहचान न हो सके। पूरे गांव में मातम और डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि उन्होंने आज तक ऐसी दरिंदगी नहीं देखी। नहर के किनारे मिले उन बोरों का मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। बात यह है कि इस कातिल ने सिर्फ जान नहीं ली बल्कि लाशों के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अभेद्य गांव के पास मिले इन बोरों के बीच की दूरी में 100 मीटर थी, जो ये बताती है कि कातिल ने बड़े इत्मीनान से इनको ठिकाने लगाया। क्या ये पुलिस को दी गई कोई खुली चुनौती है या फिर ये कातिल ये संदेश देना चाहता है कि कैमूर अब उसका नया किलिंग ग्राउंड बन चुका है? कैमूर में मौत का ये सिलसिला महज 36 घंटे पहले शुरू हुआ था। दुर्गावती नदी किनारे 2 लावारिस सूटकेस मिले थे। जब उन सूटकेस को खोला गया तो वहां भी 2 सिरकटी लाशें बरामद हुई। मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार के मुताबिक अब तक कुल 4 शवों के टुकड़े मिल चुके हैं, जिसमें एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की पहचान हुई, जबकि चौथे शव के बारे में अभी तफ्तीश जारी है। महज 36 घंटे के भीतर 4 लाशें और सबका एक ही हाथ, सिर गायब। ये कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि एक सोची समझी सीरियल किलिंग की तरफ इशारा करता है। दुर्गावती नदी के किनारे मिले सूटकेस हो या रामगढ़ के बोरे, हर जगह कातिल का सिग्नेचर स्टाइल एक जैसा है। जब तक पुलिस एक गुत्थी सुलझाने की कोशिश करती है तब तक कातिल दूसरी वारदात को अंजाम दे चुका होता है। इलाके के लोग अब ढलते सूरज के साथ अपने घरों में तो भटकने को मजबूर है क्योंकि कोई नहीं जानता अगली बारी किसकी है। एसपी हरिमोहन शुक्ला और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है, लेकिन सवाल वही है, आखिर इन लाशों का सिर कहाँ है? कातिल हर बार सिर काटकर अपने साथ क्यों ले जा रहा है? क्या वो कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है या फिर ये पहचान मिटाने का कोई क्रूर तरीका है? जब हम कैमूर के इन वारदातों को देखते हैं तो दिमाग में उत्तर प्रदेश और बिहार की सरहद पर सक्रिय रहे उस सीरियल किलर की याद ताजा हो जाती है, जो मूल रूप से बिहार के आरा का रहने वाला था। आपको याद होगा वो आरा का सीरियल किलर जिसने यूपी के कई इलाकों में इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया था। वो कातिल भी महिलाओं को निशाना बनाता था और लाशों के साथ ऐसी ही दरिंदगी करता था। क्या कैमूर में भी कोई वैसा ही साइको किलर एक्टिव हो गया है? क्या बिहार के अलग अलग जिलों के तार किसी ऐसे गिरोह से जुड़े हैं जो इंसानी जिस्मों का शिकार कर रहा है? पुलिस इस एंगल पर भी गहराई से सोच रही है क्योंकि मारने का तरीका बिल्कुल पेशेवर और बेहद क्रूर है। आरा का वो सीरियल किलर जिसने उत्तर प्रदेश में आतंक मचाया था, वो भी इसी तरह के पैटर्न के लिए जाना जाता था। वो भी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था और लाशों के साथ ऐसी ही विभत्स हरकतें करता था। कैमूर की इन वारदातों में जिस तरह महिला और बच्चों को निशाना बनाया गया वो उसी पुराने ट्रॉमा को ताज़ा कर देता है। सवाल ये है, क्या बिहार की धरती पर फिर से कोई ऐसा साइकोपैथ पैदा हो गया है जो इंसानी अंगों से अपनी प्यास बुझा रहा है? पुलिस अब पुराने अपराधियों की रिकॉर्ड भी खंगाल रही है ताकि इस खौफनाक कड़ी को जोड़ा जा सके। इन वारदातों का तकनीकी विश्लेषण करें तो एक बात साफ है, कातिल चाहता है कि ये लाशें गुमनाम रहे, इसलिए उसने सभी 4 लाशों के सिर गायब कर दिए। पुलिस ने हार नहीं मानी और सभी शवों को पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए पीएमसीएच पटना भेज दिया है। डीएनए ही अब वो आखिरी उम्मीद है जो इस बेगुनाह लाशों को एक नाम दे सकती है। क्या ये किसी आपसी रंजिश का नतीजा है? लेकिन अगर रंजिश होती तो क्या एक साथ 4 लोगों को इसी तरह मारा जाता? इसमें बच्चा और महिला भी शामिल है, जो इशारा करता है शायद ये कोई पूरा परिवार था जिसे खत्म कर दिया गया, या फिर ये मानव तस्करी से जुड़ा कोई बड़ा सिंडिकेट है जो काम खत्म होने के बाद गवाहों को मिटा रहा है।
जब पहचान मिटाने के लिए सिर ही गायब कर दिए जाए तो विज्ञान ही आखिरी सहारा बचता है। एसपी हरिमोहन शुक्ला के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से मिट्टी, खून के धब्बे और बोरों के रिश्ते तक इकट्ठा किए हैं। इन सभी शवों को पटना एमसीएच भेजा गया है ताकि डीएनए जांच के जरिए ये पता लगाया जा सके कि क्या ये चारों मृतक एक ही परिवार के थे। बात अगर ये परिवार एक है तो कातिल इनके बहुत करीब रहा होगा, जिसने पूरी की पूरी नस्ल को मिटाने की ठान ली थी। फिलहाल कैमूर पुलिस छावनी में तब्दील है। पुलिस हर आने जाने वाले पर नजर रख रही है, लेकिन कातिल अभी पकड़ से बाहर है। जब तक उस दरिंदे की गर्दन पुलिस के हाथ नहीं लगती, तब तक कैमूर की रातें ऐसे ही खौफनाक रहेंगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ये किसी एक साइको किलर का काम है या इसके पीछे कोई बड़ा गैंग है? क्या बिहार पुलिस इस गुत्थे को सुलझा पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।